करे
गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी पे चैट बॉक्स में जाकर अपना नाम और रोल नंबर टाइप कर दो जल्दी से। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग का मैट्रिक्स प्रोग्राम हो गया था। ठीक है, जो कि लिस्ट इनसाइड लिस्ट के ऊपर बेस्ड था। मैक्सिमम ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग का नेक्स्ट मॉड्यूल में है डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर तुम लोग का तीन प्रोग्राम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी का बेसिक्स जानेंगे, लाइक कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, इसमें वैल्यू कैसे साइन करते हैं। ठीक है, फिर वैल्यू अपडेट कैसे किया जाता है, फिर चेंजेस करना है, डिलीट करना है तो कैसे करते हैं। तो पहले बेसिक्स ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी पहले देखेंगे, फिर जाके हम लोग को मॉड्यूल में जो एक्सपेरिमेंट मेंशन है, ठीक है, वो आप लोग को करना। तो थ्योरी क्लासेस में डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट हो गया है सभी को। डिक्शनरी पढ़ाया गया है ना थ्योरी क्लासेस में, अविनाश? डिक्शनरी हुआ है कि नहीं थ्योरी में? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो? हेलो? मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस और नो? कोई एक अनम्यूट करके बताओ। सब सो गए? ऋतिका, है मैं ऑडिबल? Yes, sir. बाकी सब सब ज्वाइन करके छोड़ देते हो क्या? क्लास नहीं करना है तो बोल दो क्लास नहीं लेंगे। रिस्पॉन्स नहीं करते तुम लोग, यस नो? क्या ज्यादा क्लास हो गया है फिर? तो डिक्शनरी का ये कॉन्सेप्ट ये मैम बताइए कि नहीं थ्योरी क्लासेस में? कोई बताओ, डिक्शनरी हुआ है कि नहीं थ्योरी क्लासेस में? राहुल? राहुल प्रेजेंट है? राहुल बताओ, डिक्शनरी का थ्योरी क्लासेस में कंप्लीट हुआ है डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट? टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं? Yes, sir. हुआ है.
ओके। जिसको जिसको क्लास नहीं करना है तुम लोग लीव कर जाओ, ठीक है, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अटेंडेंस मिल जाएगा तुम लोग। अटेंडेंस के लिए अगर आते हैं तो अटेंडेंस दे देंगे, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग आराम से लीव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिव है वो बस रहो, बाकी तुम लोग लीव कर सकते हो। और डिक्शनरी तुम लोग का हुआ है, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे तुम लोग को 3 प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। जिसमें से एक जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है सम ऑफ ऑल आइटम्स इन अ डिक्शनरी, ठीक है। और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो है 2 डिक्शनरी को मर्ज करना, ठीक है। और जो थर्ड प्रोग्राम है वो है कि कोई सेंटेंस में जितने भी डुप्लीकेट वर्ड्स है उसको कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो वो रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट वर्ड्स फ्रॉम एनी सेंटेंस, वो तुम लोग का थर्ड एक्सपेरिमेंट है। तो ये तुम लोग को करना है। तो उससे पहले थोड़ा हम लोग डिक्शनरी का बेसिक्स जानते हैं, ठीक है। मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को? No, sir. No, sir. No, sir. किसी का विजिबल नहीं है? अब है सर, सर अब है। अब है। ओके ओके। ओके, तो पहले हम लोग डिक्शनरी का कुछ बेसिक्स देखते हैं, ठीक है। कि डिक्शनरी को हम लोग पहले क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे, मैनुअली कैसे वैल्यू का असाइन करेंगे, और यूजर के थ्रू कैसे करेंगे, ये सब बेसिक बेसिक चीज पहले डिक्शनरी के देखते हैं। देन मॉड्यूल में जो तुम लोग का एक्सपेरिमेंट मेंशन है वो तुम लोग को करना है, ठीक है। तो डिक्शनरी में बेसिकली क्या क्या होता है, देखो डिक्शनरी एक डेटा टाइप है, ठीक है। डिक्शनरी सिंपल एक डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो जो मल्टीपल आइटम्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। बट ये इस डिक्शनरी में क्या है कि ये आइटम्स को जो होल्ड करके रखता है उसका इसका एक अलग तरीका है, लाइक लिस्ट और एरे के जैसा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग मेथडोलॉजी। वो क्या है, इसमें जो भी आइटम्स स्टोर होता है वो एक्चुअली की और पेयर के फॉर्म, की और वैल्यू के फॉर्म में एक्चुअली स्टोर होता है, ठीक है ना। की और वैल्यू का एक पेयर होता है, उसी के फॉर्म में जो है डिक्शनरी में हम लोग आइटम्स को सिंपल स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल यहाँ पे देखो, ये एक देखो एक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे तुम लोग, ये एक डिक्शनरी क्रिएट किए हैं यहाँ पे। इसमें यहाँ पे जो DICT है ये डिक्शनरी का एक सिंपल वेरिएबल है, ठीक है। उस वेरिएबल में हम सिंपल कौन कौन सा आइटम्स को सिंपल असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसको क्रिएट करने का जो बेसिक तरीका है वो क्या है, सबसे पहले करली ब्रेसेस का यूज करना है, ठीक है। इनसाइड करली ब्रेसेस हमको हमेशा की वैल्यू का पेयर लगाना, ठीक है। ये एक डिक्शनरी वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के बाद सिंपल ये जो असाइनिंग ऑपरेटर है उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रेसेस के अंदर में हमको की वैल्यू का पेयर लिखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है कोलन के पहले जो 1 दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये है की। इसको हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, की। और कोलन के बाद में जो मेरा वैल्यू जो दिख रहा है जो कि लैब है वो मेरा क्या है, वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोलन के लेफ्ट साइड में जो जो मेरा वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, वो है मेरा की। और कोलन के राइट साइड वाला पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, की वैल्यू का एक पेयर बन गया, ठीक है। मतलब 1 की में एक की जिसका नाम 1 है, उसके अंदर में मेरा कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है, वो लैब एक सिंपल एक स्ट्रिंग वैल्यू है, वो मेरा 1 की में
स्टोर्ड। इसी तरीके से देखो, अगर हमको एक दूसरा की वैल्यू पेयर चाहिए, उसके लिए हमको सिंपल कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कोमा लगाए एंड देन फिर से यहाँ पे 2:4 है, 2:4 है, तो फिर से 2 क्या है, मेरा की है, और कॉलन के राइट हैंड साइड में जो है वो 4, ये मेरा क्या है, वैल्यू। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग अनलिमिटेड, ठीक है, आप जितना चाहो, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू को आप की वैल्यू के फॉर्म में सिंपल डिक्शनरी में असाइन कर सकते हो। ठीक है, डिक्शनरी में असाइन कर सकते हो। ठीक। और एक चीज, जैसे हम लोग एरे में देखे थे और लिस्ट में देखे थे, वहां पे एरे और लिस्ट का क्या था, उसका इंडेक्स था। यहाँ पे इसका कोई इंडेक्स नहीं है। यहाँ पे अगर हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम सिंपल इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम किसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई बताओ जिसको डिक्शनरी का नॉलेज है थोड़ा बहुत। कोई भी वैल्यू को हमको एक्सेस करना है, डिक्शनरी का कोई भी एक वैल्यू को एक्सेस करना है, तो किसके हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बताओ। इसके हेल्प से हम की वैल्यू, सॉरी, डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसका तो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं होता है, तो किसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे वैल्यू को। राहुल बताओ। सर सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर यूज करके की डाल देंगे, एक्सेस कर लेंगे। हाँ, की के मदद से, ठीक है ना, की के हेल्प से हम लोग कोई भी डिक्शनरी के जो का जो वैल्यू है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ पे मैटर करता है की। ठीक है, कोई भी वैल्यू को अगर हमको एक्सेस करना है, या फिर एक पर्टिकुलर की में अगर वैल्यू को हमको अपडेट करना है, तो उसके लिए की मैटर करता है। ठीक है, तो की ही की मदद से हम लोग सब कुछ ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो की होता है, ये की जो है वो आइदर वो इंटीजर का होगा, या फिर स्ट्रिंग का होगा, टपल का होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब जो इम्यूटेबल हो। इम्यूटेबल का मतलब जिसको हम लोग ये नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट जो डिक्शनरी क्रिएट हुआ है, इसमें जितने भी कीज है वो इंटीजर्स है। ठीक है, जितने भी कीज है, यहाँ पे कौन कौन सा कीज दिख रहा है, 1 2 3, ये सारे कीज क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो कीज को हम लोग आइदर स्ट्रिंग के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, या फिर इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो ये मेरा डिक्शनरी क्रिएट हो गया, और सिंपल आप लोग यहाँ पे डिक्शनरी को सिंपल यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डिक्शनरी क्रिएशन हो गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड जो है, ये क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विथ मिक्स्ड कीज। मतलब मिक्स्ड कीज का मतलब, अभी हम बोले कि कीज का कीज जो है आप लोग या तो इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये मिक्स्ड कीज हम लोग यूज किए हैं। इस डिक्शनरी में जो यूज हुआ है की, उसमें जो है एक नेम नाम का की है, और एक वन जो है वो की। एक की जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, और एक की जो है वो इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, तो वही चीज कि आप लोग की के जगह पे या तो इंटीजर यूज कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू कुछ, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको जिसमें कन्वेनियंट लगे आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया डिक्शनरी क्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर एम्पटी डिक्शनरी आपको क्रिएट करना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल लेना है, और वेरिएबल के बाद सिंपल 2 कर्ली ब्रैकेट का आप लोग यूज कर दो, और उसके इनसाइड में कुछ मत डालो। ठीक है, उसको ब्लैंक रहने दो, तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, मेरा एम्पटी डिक्शनरी हो जाएगा। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, एम्पटी डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हो गया एम्पटी डिक्शनरी का क्रिएशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विथ डिक्ट मेथड। ठीक है, आप लोग जो है डिक्ट मेथड के थ्रू भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो, बट इसका यूज उतना नहीं है। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, बस यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिक्ट एक वेरिएबल है, और जो भी हम पेयर ले रहे हैं, की वैल्यू का पेयर ले रहे हैं, उसके पहले हमको बस क्या लगा देना है, डिक्ट कीवर्ड का यूज कर लेना। ठीक है, डिक्ट मेथड का यूज करिए।
ठीक है, और उसके अंदर जो पैरामीटर आप लोग पास करोगे वो पैरामीटर क्या होगा, जो की वैल्यू का पेयर, आपको जितना की वैल्यू का पेयर चाहिए वो की वैल्यू का पेयर आप एज अ पैरामीटर डिक्ट मेथड में पास कर दो, तो वो सारे की वैल्यू के फॉर्म में मेरा वो डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इसी डिक्ट मेथड के थ्रू आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे डायरेक्टली की फिर कॉलन एंड देन वैल्यू, इस 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 टाइप से हम लोग क्या कर रहे थे, की वैल्यू पेयर को पास कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पे हम कोमा से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कोमा से सेपरेट कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं, डिक्ट मेथड के अंदर में हम बिग ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, और बिग ब्रैकेट के अंदर में सिंपल पेयर को पास कर दे रहे हैं, सिंपल 1 कोमा पाइथन, 1 कोमा पाइथन एंड देन फिर 2 कोमा प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट मेरा पैरामीटर है 1, ये मेरा हो जाएगा की, और ये जो पाइथन है ये मेरा हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 जो है ये हो जाएगा की, और प्रोग्राम जो है वो मेरा हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करने का मल्टीपल वे है। ठीक है, इसमें से जिस वे में आप लोग को कंफर्टेबल हो आप लोग उसी वे में सिंपल डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक आइटम का की वैल्यू पेयर के थ्रू आप लोग सिंपल डिक्ट मेथड के थ्रू डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्या, नेस्टेड डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी के अंदर अगर आप लोग को डिक्शनरी क्रिएट करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। इसमें कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू की जगह पे, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर में जो की वैल्यू का पेयर है, उस की वैल्यू का पेयर में जहां पे मेरा वैल्यू है, वैल्यू में अगर सिंपल आप लोग एक डिक्शनरी को पास कर दोगे, ठीक है, तो वो मेरा हो जाएगा क्या, डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी। देखो यहाँ पे ये एक डिक्शनरी है, उसके अंदर में क्या है, ये 1 हेलो एक की वैल्यू पेयर है, फिर 2 कोलन स्टूडेंट ये की वैल्यू पेयर है, और यहाँ पे 3 नाम का जो की है इसके अंदर में क्या, 3 नाम का जो की है इसके अंदर में क्या है, मेरा एक कंप्लीट डिक्शनरी है। देखो ठीक है ना, वैल्यू के जगह पे हम लोग क्या पास कर दिए, सिंपल एक डिक्शनरी को पास कर दिए हैं। ठीक है, तो इस डिक्ट डिक्शनरी के अंदर में मेरा और एक डिक्शनरी है जिसके अंदर में कौन कौन सा की वैल्यू पेयर है, ए वेलकम एक की वैल्यू पेयर है, बी 2 एक की वैल्यू पेयर है, और सी RAC एक की वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, अब अगर हमको सपोज हम एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट कर लिए, ठीक है, और हम अलग से, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्शनरी क्रिएशन हम अगर वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे हैं, आइटम्स को वहां पे इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमको मैनुअली बाहर से, ठीक है, बाहर से अगर हमको की वैल्यू को ऐड करना है तो हम कैसे करें, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है इसमें यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है। सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट यहाँ पे की है। ठीक है, इसको अगर आप प्रिंट कर दोगे तो सिंपल आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी दिख जाएगा। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग अगर की वैल्यू का पेयर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखो कैसे ऐड करेंगे एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को, मतलब ये DICT क्या है, एक वेरिएबल है, इसको सबसे पहले यूज करेंगे। तो DICT सबस्क्रिप्ट में क्या डालेंगे, 0, DICT 0 इक्वल्स टू लर्न। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये देखो बिग ब्रैकेट के अंदर में जो 0 है ये मेरा क्या है, की है। DICT ऑफ 0 का मतलब क्या है कि DICT एक डिक्शनरी वेरिएबल है, उसके अंदर में जो 0 की है, 0 नाम का की है, उस की के अंदर में कौन सा वैल्यू है, लर्न वैल्यू, एक लर्न स्ट्रिंग जो है उस 0 वाले की में असाइन हुआ। ठीक है, मतलब हम सिंपल ऐड कर दिए। इसी तरीके से डिक्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू पाइथन, इसका मतलब क्या है कि डिक्ट एक डिक्शनरी वेरिएबल है, उसके अंदर में जो 2 नाम का की है उस की में हम सिंपल क्या कर रहे हैं, पाइथन को असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाइथन को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल हम लोग जो बिग ब्रैकेट के अंदर में जो भी यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है ये कुछ नहीं, ये की है, की इंडेक्स आप इसको नहीं बोल सकते हो, ये क्या है, की है। ठीक है, इसी तरीके से डिक्ट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है,
कि डिक्ट डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर जो 3 नाम का जो की है उसके अंदर में क्या है, मेरा 1 वैल्यू असाइन है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट कर देंगे, इस डिक्ट को प्रिंट कर देंगे, तो हमको क्या दिखेगा, एक डिक्शनरी दिखेगा। उसके अंदर में जो की वैल्यू का जो पेयर आएगा उसमें क्या आएगा, 0:learn, 2:python और 3:1 है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में बाय यूजिंग की। ठीक है, की के थ्रू ही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर की में एक सिंगल वैल्यू को सिंपल असाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लर्न क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग है। पाइथन क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग है। इसी तरीके से ये 1 क्या है, एक सिंगल इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू को असाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर की में। आप लोग क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर की में मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यू को भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, एक की में मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यू को भी असाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन देखो, डिक्ट ऑफ वैल्यू सेट। वैल्यू सेट एक सिंपल की है। ठीक है, इसके अंदर में क्या देखो, हम लोग मल्टीपल इंटीजर्स को असाइन कर रहे हैं, 2, 3, 4। मतलब वैल्यू सेट एक की है डिक्ट डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर में, और उस की के अंदर में कौन कौन सा वैल्यू असाइन होगा, मेरा 2, 3, 4 एक साथ मेरा असाइन होगा इस वैल्यू सेट की में। ठीक है, तो या तो आप लोग डिक्ट डिक्शनरी के अंदर में किसी भी की के अंदर या तो आप सिंगल वैल्यू को असाइन करो, मल्टीपल वैल्यू को असाइन करो, उसमें कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग मल्टीपल वैल्यू को भी एक पर्टिकुलर की में असाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब जो है, अगर हम पहले से मेरा कोई एक एग्जिस्टिंग अगर मेरा की वैल्यू पेयर है, उसको अगर हमको कुछ चेंजेस करना है, उस पर अगर कुछ चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पे जो हम लोग क्या क्या यहाँ पे क्या किए, डिक्ट ऑफ 2 में मेरा क्या असाइंड है पहले से, पाइथन। डिक्ट ऑफ 2 में मेरा पहले से क्या असाइंड है, पाइथन। मतलब 2 नाम का जो की है उसमें मेरा पाइथन पहले से ही असाइंड है। अगर हम चाहते हैं कि इस पाइथन के जगह पे मेरा दूसरा अगर कुछ वैल्यू को अगर हमको चाहिए, अपडेट करना है, पाइथन को एक दूसरे वैल्यू से अपडेट करना है, तो कुछ नहीं, सिंपल आप यही की का यूज करके जो वैल्यू असाइन करना है वो वैल्यू आप लोग सिंपल असाइन कर दो। यहाँ पे जैसे क्या हुआ, डिक्ट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू वेलकम। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मेरा पाइथन जो है वो मेरा पाइथन को सिंपल ये क्या कर देगा, इरेज कर देगा, और उसके ऊपर क्या ओवरलैप करेगा, वेलकम। ठीक है, तो ये वहां पे डिक्ट ऑफ 2 में मेरा वैल्यू अपडेट होकर क्या आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अभी हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में जाने थे, डिक्शनरी के अंदर में भी डिक्शनरी हो सकता, तो डिक्शनरी के अंदर में जो डिक्शनरी है, ठीक है, जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसके अंदर में अगर हमको वैल्यू को अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर वैल्यू को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है। यहाँ पे ये देखो मेरा एक नेस्टेड डिक्शनरी है। ठीक है, नेस्टेड डिक्शनरी हम सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डिक्ट नाम का जो एम्प्टी मेरा डिक्शनरी है, इसमें अगर हमको नेस्टेड डिक्शनरी का जो वैल्यू है अगर हमको ऐड करना है तो क्या करेंगे, देखो डिक्ट ऑफ 5, डिक्ट ऑफ 5, यहाँ पे 5 नाम का एक की सबसे पहले ले रहे हैं। उस 5 नाम का की में हम क्या असाइन कर रहे हैं, सिंपल एक कंप्लीट डिक्शनरी। मतलब उस डिक्शनरी के अंदर में भी एक डिक्शनरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे डिक्ट ऑफ 5 में क्या कर रहे हैं, सिंपल एक की वैल्यू पेयर ले रहे हैं। इसमें की क्या है, नेस्टेड एक की है, और उसके अंदर में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, एक कंप्लीट डिक्शनरी है। देखो नेस्टेड की के अंदर में जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, कंप्लीट एक डिक्शनरी है। ठीक है, इस डिक्शनरी में क्या है, 1 हेलो का एक पेयर बना हुआ है, की वैल्यू का पेयर, 2 एवरीवन का एक पेयर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी को सिंपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आया वैल्यू एक्सेस करने का। ठीक है, डिक्शनरी का वैल्यू का अगर हमको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये देखो सिंपल, ये एक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस डिक्शनरी के अंदर 1 की है, 1 की के अंदर कौन सा वैल्यू है, लर्न। नेम नाम का एक की है।
उसके अंदर में कौन सा वैल्यू असाइन है, पाइथन। और 3 नाम का एक की है, उसके अंदर में कौन सा वैल्यू असाइन है, प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो 3 की है, 3 वैल्यू। अब अगर हमको इसमें से किसी वैल्यू को अगर हमको एक्सेस करना, मतलब एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल देखो। अगर हमको सपोज नेम, ठीक है, नेम के अंदर में जो वैल्यू है उसको अगर हमको प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट DICT ऑफ नेम। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो हम लोग की का यूज किए, मतलब नेम नाम का जो की है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस अगर हमको करना है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो किस की के अंदर स्टोर्ड है, उस पर्टिकुलर की को हमको यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्ट ऑफ नेम। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, पाइथन मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी हम प्रिंट करके इसको जब रन करेंगे तो दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम डिक्ट ऑफ 1 प्रिंट करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, बोलो। अगर डिक्ट ऑफ 1 प्रिंट किए तो क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी क्या आना चाहिए। अगर डिक्ट ऑफ 1 प्रिंट किए तो क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताओ। मोहित, मोहित बताओ तुम। क्या आएगा, डिक्ट ऑफ 1 अगर प्रिंट करेंगे तो कौन सा वैल्यू मेरा प्रिंट होगा, अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी। पल्लवी तुम बताओ, पल्लवी। मेरा आवाज जा रहा है सभी के पास, जा रहा है कि नहीं, जल्दी बता दो। या फिर तुम लोग को आ नहीं रहा है, या फिर आवाज मेरा जा नहीं रहा है। अविनाश, अविनाश तुम्हारे पास आवाज जा रहा है मेरा। यस सर आ रहा। कुछ बोलते काहे नहीं हो, जा रहा है तो। बोलो यहाँ पे, ये डिक्ट 1 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी। बोलो जल्दी बोलो। 1 की के अंदर में कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे देखो सिंपल, कौन सा वैल्यू है, 1 जो की है उसके अंदर में कौन सा वैल्यू है, लर्न। ठीक है, लर्न है तो लर्न आएगा यहाँ पे। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे डिक्ट ऑफ 1 तो क्या आएगा, लर्न आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डिक्ट ऑफ 3 प्रिंट करेंगे, अगर यहाँ पे डिक्ट ऑफ 1 के जगह पे डिक्ट ऑफ 3 प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। डिक्ट ऑफ 3 प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आएगा। ठीक है, तो यही चीज पूछा है, तब से तुम लोग नहीं रिप्लाई करते। ऐसा ही हालत रहा तब तो क्लास लेना ही नहीं पड़ेगा। हम लोग का ही ठीक, कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका। ठीक है, और एक आ, और एक वे है जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, गेट
मेथड के थ्रू। गेट एक मेथड है जिसके थ्रू आप लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे सिंपल आप लोग इस मेथड से भी आप लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। बट एक ये भी तरीका होता है, ये बस ऐसे ही नॉलेज के लिए जान लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मेरा सेम वही डिक्शनरी है जिसके अंदर 3 की वैल्यू पेयर है, ठीक है। उसके अंदर में अगर किसी वैल्यू का अगर हमको एक्सेस करना है तो गेट मेथड के थ्रू हम लोग उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या पास किया है, देखो डिक्ट डॉट गेट 3, मतलब गेट एक मेथड है और गेट मेथड में हम क्या पैरामीटर पास किए, सिंपल जो की है उसको पास किए। तो गेट मेरा क्या रिटर्न करके देगा, मतलब 3 नाम का जो की है, ठीक है, डिक्शनरी वेरिएबल के डिक्ट वेरिएबल के अंदर में जो 3 नाम का जो की है, उस की में मेरा कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू एक्चुअली स्टोर्ड है, उस वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, किसको, प्रिंट फंक्शन को, ठीक है। तो डिक्ट डॉट गेट ऑफ 3 इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रोग्रामिंग, इस स्टेटमेंट से मेरा कौन सा चीज प्रिंट होगा, प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये गेट मेथड के यूज से भी हम लोग सिंपल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, डिक्शनरी का कोई भी वैल्यू। अब जो है, अगर हमको जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसका कोई एक वैल्यू को अगर हमको एक्सेस करना, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए बस वही जो 2D एरे का जो कॉन्सेप्ट है ना, 2D एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिक्ट नाम का वेरिएबल है, डिक्शनरी वेरिएबल। इसके अंदर में देखो एक यहाँ पे कौन कौन सा की वैल्यू पेयर है। एक देखो डिक्ट 1 नाम का की है, इसके अंदर में एक फिर से मेरा क्या, इसके अंदर में एक डिक्शनरी है, देखो क्या डिक्शनरी है, 1, एक की वैल्यू पेयर है 1:learn, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा नेस्टेड डिक्शनरी होगा। इस तरह से कैसे यहाँ पे जो डिक्ट की है, डिक्ट की के अंदर कौन सा वैल्यू है, एक फिर से डिक्शनरी हम वैल्यू के अंदर डाल दिए हैं। वो क्या है, एक सिंपल डिक्शनरी है जिसमें से एक जिसका की है नेम और वैल्यू पाइथन। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी है उसका वैल्यू का अगर हमको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरा, प्रिंट DICT ऑफ DICT1, अगर ये करेंगे तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, बोलो ये स्टेटमेंट मेरा क्या प्रिंट करेगा। ये स्टेटमेंट मेरा क्या प्रिंट करेगा, जल्दी बोलो। जो मेरा हाईलाइटेड स्टेटमेंट है ये मेरा क्या प्रिंट करेगा, कोई बताओ। प्रिंट डिक्ट, जो भी उसका एलिमेंट प्रिंट कर देगा। हाँ तो क्या है, डिक्ट 1 के अंदर क्या है, 1 और लर्न। हाँ तो यहाँ पे जो 1 और लर्न का जो की वैल्यू पेयर है ये कंप्लीट मेरा प्रिंट हो जाएगा इस स्टेटमेंट के थ्रू। अगर यहाँ पे अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या चीज प्रिंट करके देगा, बोलो। प्रिंट ऑफ डिक्ट 1 फिर 1, सिर्फ लर्न प्रिंट करेगा। सिर्फ लर्न प्रिंट करेगा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, देखो डिक्ट एक मेरा डिक्शनरी वेरिएबल है, इसके अंदर में जो मेरा डिक्ट 1 की है, ठीक है, डिक्ट 1 की है। अब डिक्ट 1 की के अंदर में फिर से मेरा इसके अंदर जो मेरा डिक्शनरी है उसमें जो 1 नाम का जो की है, 1 नाम का की में जो मेरा पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर्ड है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो जो मेरा मेन डिक्शनरी है डिक्ट, उसके अंदर में हम आए, उसके अंदर में एक की है मेरा डिक्ट 1, और डिक्ट 1 की के अंदर में जो मेरा डिक्शनरी है उसके अंदर में फिर से मेरा एक की है 1, और उस 1